गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपको शायद मेरी आवाज आ रही है, नहीं आ रही, एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिएगा। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। यहाँ पे काफी लोगों ने अपने रिप्लाई लिखना शुरू कर दिए हैं और आप सभी का स्वागत है। आज शनिवार को शुभम सर, थैंक यू सो मच फॉर योर कंफर्मेशन कि आवाज आपको आ रही है। ऐसा तो नहीं कि आवाज धीरे आ रही है। दैट्स ग्रेट। अच्छा, हाई, दैट्स ग्रेट। सो मनोज कुमार यादव जी गुड मॉर्निंग, संजू कुमार जी गुड मॉर्निंग, संगीता जी गुड मॉर्निंग, दशरथ सर गुड मॉर्निंग, अश्वनी कामले जी गुड मॉर्निंग, हरिओम जी, ग्यास जी, सीताराम जी, संतोष सर, संकेत जी और जाफर सर, ऋषभ सर, आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं देख पा रहा हूं हमारे यहाँ पर बपीना सर भी हैं, शुभम जी हैं, तरुण सर वेरी गुड मॉर्निंग, हमेशा की तरह बिल्कुल शुरुआत में हमारे साथ बने हुए। तो आज का दिन क्या है, पहले तो चैट बॉक्स में बता दो आप मुझे, आज का दिन क्या है, सभी लोग बता दो। देखते हैं क्या आ रहा है। नेहा मैडम गुड मॉर्निंग, दुर्गा मैडम गुड मॉर्निंग, सुनीता जी गुड मॉर्निंग, शैलेन जी हाँ जी। दिन क्या है? अच्छा, शनिवार। सो आपके इस शनिवार का कीमती समय आपने निकाला है, तो कुछ तो फर्ज बनता ही है ना, कुछ नया आपके लिए हो। इसके आगे मेरे को ये बताइए कि आज देखिए हमारे यहाँ पार्टिसिपेंट कहां कहां से कनेक्ट है। अपने अपने शहर का नाम बताइए, मैं देखूं जरा किस शहर से हमारे यहाँ पर ज्यादा लोग ज्वाइन है। देखते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहां से। वैसे उम्मीद यहां से मुझे लग रही है कि गुजरात से ज्यादा होंगे, फिर उम्मीद लग रही है कि महाराष्ट्र से भी ज्यादा हो सकते हैं, और एमपी में भी हो सकता है, दिल्ली से भी हो सकते हैं। अच्छा, सैटरडे आ गया रिप्लाई, शनिवार है, ठीक है ठीक है। और सिटी का नाम आ रहा है शामली, और आ रहा है कोटा, और क्या आ रहा है हमारे पास? उज्जैन। ओ भाई साहब, उज्जैन महाकाल की नगरी से। बिहार, गोरखपुर, चेन्नई। वन ऐप में बिल्कुल आपने बिल्कुल इतनी स्पीड से टाइपिंग, बिहार, कोलकाता, नागपुर। दैट्स अमेजिंग। सो दोस्तों नमस्कार, मैं आशुतोष कुमार, रीजनल ट्रेनिंग हेड बड़ा बिजनेस की ओर से, आपका दोस्त, आपका मित्र, और आपके आपके कह सकते हो कि एक वेल विशर। आज के दिन आप में से ही कोई एक अपनी लर्निंग को जो सीख कर आगे बढ़ रहे हैं, वो आपके साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं। तो क्या कहते हो भाई लोग, स्टार्ट कर लें क्या? आप सभी क्या चाहते हैं, स्टार्ट कर लें? तो जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए, और उनको क्या आमंत्रित कर लें हम? यस यस यस, शुभम जी, अर्जुन जी, तो बस आपको बता दूं मैं आज आपके सामने आप में से कोई लोग जो आपके बीच बैठते हैं, उनमें से किसी एक को इनवाइट करना चाहता हूं, जिन्होंने कहा कि सर आज मैं अपनी लर्निंग को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहूंगा। सो हमारे बीच सर, बीच में से उठकर आए हुए, जिनका नाम है मिस्टर सीताराम फ्रॉम पुणे, आज आपको अपनी लर्निंग को शेयर करना चाहते हैं। बिना कोई देरी किए मैं उनको आपके सामने लाना चाहूंगा, ताकि आज का दिन जो शनिवार है, आपके इस शनिवार को शानदार शनिवार बना पाए। क्या शानदार शनिवार। बस आपके सामने स्क्रीन पर, सर अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, सीताराम जी मैं आपका स्वागत करता हूं इस मंच पर, इस नेशनल प्लेटफॉर्म पर, और आज आप अपनी लर्निंग को यहां पर शेयर कीजिएगा। नाउ यू आर ऑन स्क्रीन एंड स्टेज इज योर्स। क्लैपिंग फॉर सीताराम सर। आप सभी को अनम्यूट कर दिया है, एक स्वागत तो बनता है आपकी तरफ से। सीताराम जी स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस सेशन में मुझे आमंत्रित किया। पूरा एंटायर बड़ा बिजनेस, आशुतोष सर, विशाल शर्मा सर, जिन्होंने मुझे ट्रेन किया इस सेशन के लिए। दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का आज के शानदार लर्निंग के लिए। आशुतोष सर। हाँ जी सर, लेट्स स्टार्ट करते हैं सर, और अभी आप अनम्यूट कर लीजिएगा एक बार, एंड आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ओवर टू यू सर। टिल द टाइम सर प्रेजेंट कर रहे हैं स्क्रीन और स्टार्ट करें सेशन, सर आप कीजिए, और तब तक के लिए बाकी लोग पेन और डायरी जरूर निकाल लीजिएगा, ताकि अगर कुछ नोट्स बनाना रहे तो नोट्स बना पाए। डन सर। आशुतोष सर, ऑल क्लियर? सर स्क्रीन इज क्लियर विजिबल विद फुल स्क्रीन विथ योर हाई एनर्जी, थैंक यू। ओके सर, फिर से एक बार देयो सज्जनों, आप सभी लोगों का शानदार सैटरडे स्पेशल लर्निंग में स्वागत है। आज हमको समझना है कि अपनी सोच को बेहतर कैसे बनाया जाए, अपने काम को बेहतर कैसे बनाया जाए, और मुझे आशा है आज का ये सेशन आपको ये सारी चीजें सीखने में जरूर मदद करेगा।
आज हम समझने वाले हैं, देखने वाले हैं अपने काम में इंप्रूवमेंट लाने के लिए हमको क्या करना जरूरी है। शनिवार जितना बेहतर करोगे उतना ही आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो, और इसीलिए शानदार सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं 8 स्टेप टू सक्सेस। जिंदगी में किसी भी काम को करते समय आप कभी भी तुरंत सफल नहीं होते, एक दिन में सफल नहीं होते, 2 दिन में सफल नहीं होते। हमारी जिंदगी सीढ़ी की तरह है, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। और इसलिए हमेशा यह सोचो कि मुझे किसी भी काम में तुरंत सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन मैं जब समय दूंगा, टाइम दूंगा, तो यकीनन उस काम में मैं अपने आप को सफल बना सकता हूं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक क्या है? आपका आज का टॉपिक है 8 स्टेप टू सक्सेस। अगर इस चीज को आपने खुद फॉलो करना शुरू कर दिया तो आप जो भी काम कर रहे हो ना, उसमें परफेक्ट बन जाओगे। ये कोई मैं ऐसी वैसी चीज नहीं बता रहा हूं, मैं खुद कर रहा हूं, मुझे बेनिफिट मिल रहा है। आज से बड़ा बिजनेस ज्वाइन करके मुझे लगभग 2 से 2.5 साल हो गया है। इस 2.5 साल के अंदर मैंने अपने काम में इस 8 स्टेप टू सक्सेस को यूज किया है, मुझे शानदार बेनिफिट मिल रहा है, आपको भी मिलेगा। लेकिन आपको इस समझना पड़ेगा कि आखिर 8 स्टेप टू सक्सेस है क्या। तो सबसे बरोबर चीज है, 16 साल का एक लड़का सचिन तेंदुलकर, 89 में जब क्रिकेट शुरू हुआ तो उस समय फास्ट बॉलर आया पाकिस्तान का और नाक पे लग गया बॉल। उस समय उस बंदे ने सोचा, सब लोग बोल रहे थे कि भाई खून निकल रहा है, बैट पे भी खून फैला है, हर जगह पे खून हो गया है, आप बाहर जाओ, रेस्ट करो। लेकिन उस समय तेंदुलकर जी बोले कि मैं खेलेगा, मैं शुरू करेगा, मैं फिर से खेलेगा। और इसी सोच को कहते हैं फिर से शुरू करना। अगर आपको आपके जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? स्टार्ट अच्छी सोच के साथ करना पड़ेगा। रोम का एक सेनापति था जो एक जगह पे युद्ध लड़ने जाने वाला था, और उस समय पूरी सेना को तैयार करके वो लेके गया, और वहां जाने के बाद उसको पता चला सामने वाली सेना विशाल है, 2 गुना है उनसे। तो जब रोम के सेनापति को यह समझ में आ गया 2 गुना है, तो उसकी सेना आपस में बात करने लगी, हम हार जाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम नहीं जीत सकते। उस समय ये सेनापति बोला कि जो बोटे हम लेके आए थे उन सबको आग लगा दो, बर्न यूर बोट्स। या तो जीतना है और या तो मरना है। अगर जीतोगे तो शान के साथ आप अपने देश में जा सकते हो, ये उस सेनापति ने कहा। और परिणाम क्या हुआ दोस्तों? पूरी जी जान लगा के वो सारी सेना लड़ी, क्योंकि बोर्ड जला दिए थे। अगर आपने पिछले सारे रास्ते काट दिए, एक काम पे फोकस किया है, अगर आप भी अपने बोर्ड को जला देते, इसका मतलब हमें ये करना है, वो करना है, दिस करना है, दैट करना है। आज के डेट में लोग क्या करते हैं? मल्टीपल वर्क्स करने का कोशिश करते हैं, इधर भी करेंगे, उधर भी करेंगे, ये भी करेंगे, वो भी सीखेंगे, आओ भी सीखेंगे। लेकिन जब आप पूरी तरह से किसी भी काम को एक सोच के साथ शुरू करते हैं तो यकीनन मुझे लगता है उस काम में आपको सफलता मिल सकती है। और दोस्तों, इस रोम के सेनापति ने उस देश पे विजय प्राप्त कर ली और खुशी से सारी सेना विजेता कहलाई गई। उसी तरह से आपको भी जीवन में कुछ भी करना है ना, तो आपको सोच को बेहतर बनाना पड़ेगा। या तो आर नहीं तो पार, मरता क्या नहीं करता। आगे आए हेनरी फोर्ड जी, इफ यू थिंक यू कैन डू थिंग्स। अगर आप ये सोचते हैं ना कि मैं इस काम को कर सकता हूं, तो आप सही है। अगर आप ये सोचते हैं ना कि मैं इस काम को नहीं कर सकता, तब भी आप सही है, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। पहले आपको दिल दिमाग में ठानना पड़ेगा। मैं यहां पे भी बहुत सारे लोगों को देखता हूं, शुरू तो कर देते, आ तो जाते, करना भी शुरू कर दिया, जैसे फर्स्ट कॉल कर दिया, जैसे एक कस्टमर से बात करना शुरू कर दिया, उसने सुना दिया, नहीं चाहिए, रख फोन, परेशान हो गया, अब मुझसे नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता। तो इसलिए दोस्तों, कभी भी छोटी छोटी समस्याओं से रुकना नहीं, और जो इंसान रुकता नहीं है वो चलता रहता है, डेफिनेटली वो आगे बढ़ सकता है। मेरे जर्नी के बारे में बताऊं, मैं अलग कंपनी में मैनेजर था, लेकिन आज से 10 महीने पहले फुल एक्टिवेट होकर मैंने काम करना शुरू कर दिया, अपने जॉब को क्विट करके 700 कॉल की। मैंने डीएमडी पे खर्चा नहीं किया था स्टार्टिंग में, रॉ लीड पे काम करना शुरू कर दिया। हमारे सीपी से मैंने बात की कि सर मुझे ऑफिस में जितना भी रॉ डाटा पड़ा है वो दे दो। दोस्तों, कंटिन्यू कॉल करता गया, 1 कॉल, 2 कॉल, 3 कॉल, मैं कर सकता हूं, मेरे को पता था, आई कैन।
मुझे लगता था मैं कर सकता था, इसलिए मैं प्रैक्टिस करता गया। 700 कॉल करने के बाद रात को 11 बजे एक व्यक्ति बोला कि यार मुझे करना है, मैं हॉस्पिटल में था इसलिए नहीं कर पाया, लेकिन मुझे अब करना है, मुझे दे दो। मैं विवेक सर का फैन हूं, मुझे लर्निंग करना है, मुझे सीखना है। तो हेनरी फोर्ड का एक कोट आपको बताता है, अगर आप कर सकते हैं तब भी आप सही है, अगर आप ये सोचते हैं कि मैं नहीं कर सकता तब भी आप सही है। आप अपने दिमाग में क्या डालना चाहते हैं दोस्तों, इस उम्र में, इस समय में, ये सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए आई कैन डू इट, मैं करूंगा, आई विल डेफिनेटली डू इट, ये सोच हमेशा आपको आगे बढ़ाती है, ऐसा मुझे लगता है। वैसे आप सभी लोगों को क्या लगता है इस पॉइंट को समझने के बाद? अगर आपको भी यही लगता है तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस टाइप करके बताइए। चलिए, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी तरह से। आज का फर्स्ट टॉपिक है हमारा, किसी भी काम की शुरुआत महान सोच के साथ, रवैये के साथ शुरू करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं, काम तो स्टार्ट करेंगे, मैं नहीं कर पाया तो लोग मुझे नहीं बोले थे, कैसे होगा, अभी तो मैं छोटा हूं, अभी तो मैं बड़ा हूं। हैव अ ग्रेट एटीट्यूड, महान रवैये के साथ हर काम जो आप करते हो वो काम 100% सही होता है। शुरुआत छोटी होती है, जैसे दोस्तों किसी घर को बनाने के लिए नींव छोटी होती है, लेकिन जैसे 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 कंस्ट्रक्शन आगे बढ़ता है एक भव्य दिव्य इमारत के रूप वो ले लेता है। उसी तरह से आपको भी किसी भी काम को करना है, हैव अ ग्रेट एटीट्यूड। एक जगह पे दो चार लोग काम कर रहे थे, एक आदमी आया, पूछा कर क्या रहे हो, तो वो उसमें से एक बंदा बोला कि मैं क्या कर रहा हूं, बांधकाम कर रहा हूं, कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, दिख नहीं रहा है, सीमेंट लगा रहा हूं, ईंटें थाप रहा हूं, आंखें नहीं है। उस आदमी ने दूसरे आदमी से पूछा आप क्या कर रहे हो, तो उसने बोला कि मैं क्या कर रहा हूं, दीवार बना रहा हूं। और तीसरे आदमी से जब पूछा गया आप कर क्या रहे हो, तो उसने बोला कि मैं एक भव्य दिव्य सुंदर मंदिर बना रहा हूं, और उसके लिए मैं ईंटें लगा रहा हूं, सीमेंट लगा रहा हूं। कुछ दिनों के बाद इस जगह पे एक सुंदर मंदिर बनने वाला है। तो आपके काम को आप किस सोच के साथ शुरू करते हैं, हैव अ ग्रेट एटीट्यूड। बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने, रिश्तेदारों ने ना बोल दिया, फैमिली ने ना बोल दिया, मित्रों ने ना बोल दिया, लोगों ने ना कह दिया, तो ये खुद ही परेशान हो जाते हैं, अपने आसपास की समस्याओं को रोना खुद ही रोने लगते हैं। अभी तो मैं छोटा हूं सर, मेरे स्कूल जाने की उम्र है, मैं कैसे करूंगा, अभी तो सर मैं बड़ा हो गया हूं, बुढ़ा हो गया हूं, मेरे बाल सफेद हो गए, मैं कैसे कर पाऊंगा। मुझे लगता है किसी भी काम को करने से पहले आपका जो सोच होना चाहिए ना, रवैया होना चाहिए ना, फुल पॉजिटिव हो, मैं करूंगा, मुझे करके दिखाना है। सोचने वाली बात है दोस्तों, एक छोटा सा व्यक्ति अगर वो बड़े सपने देखता है तो धीरूभाई अंबानी बन सकता है। गुजरात के छोटे से गांव से आया हुआ बंदा चला गया विदेशों में, जहाज से सफर किया, पैसा नहीं था, वहां जाके मसाला बेचा, हर काम किया छोटे से लेके बड़ा तक। हिंदुस्तान में आज इसी धरती पे रिलायंस खड़ी है, तो उस सोच की वजह से जो आज से कई साल पहले ली गई। अगर आपका फील्ड कोई भी हो, वर्क कोई भी हो, लेकिन मैं नहीं करूंगा, मुझसे नहीं होगा, ये रवैया होगा ना, तो जहां हो वही रहोगे। स्टार्ट विथ पॉजिटिव एटीट्यूड। कहता है आई कैन इज 100 टाइम्स बेटर देन आई क्यू, मैं कर सकता हूं, उससे कई गुना ज्यादा आपका जो आईक्यू से, उससे कहीं ज्यादा ग्रेट आप आई कैन, मैं कर सकता हूं, ये भावना है। आइंस्टाइन का सबसे अच्छा आईक्यू था मान लिया गया, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि मैं इस काम को कर सकता हूं, करना शुरू कर देते हो, तो डेफिनेटली उस काम में आप माहिर हो सकते हो। एक बार की बात है, एक जगह पे एक पत्थर फोड़ने वाला बार बार हथौड़ी की चोट मार रहा था, टूटा नहीं, दूसरी बार मारा टूटा नहीं, तीसरी बार मारा टूटा नहीं, ऐसा लगभग 8 से 9 बार किया। और रास्ते में चल रहा एक मुसाफिर बोला क्या मैं एक बार ट्राई करूं, और उसने हथौड़ा लेके खट से उस पत्थर के 2-4 टुकड़े कर दिए एक ही फटके में। तो आदमी बोला यार मैंने 9 फटके मारे फिर भी टूटा नहीं, लेकिन आपके एक छोट से ये पत्थर के 4 टुकड़े हो गए। तो उस समय वो आदमी बोला
कि आपने जो प्रयास किया बार बार, जिस सोच के साथ आप कंटिन्यू काम करते रहे, उसका यह नतीजा है। तो मैं आप लोगों से इस सेशन के माध्यम से यही कहना चाहता हूं, आपका फील्ड कोई भी हो, काम कोई भी हो, ग्रेट मानसिकता के साथ आप शुरू करोगे तो मुझे लगता है उस काम में आप अपने आप को बेहतर बना सकते हो। अगर दोस्तों आपको ये पहला पॉइंट समझ में आ गया, हैव अ ग्रेट एटीट्यूड, तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस टाइप करके मुझे बता दो, ताकि मुझे समझ में आए आपको ये लर्निंग ताबड़तोड़ लगी होगी। चलिए, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। इस तरह से आप लोग एक्टिवेट होके देखते रहिए, समझते रहिए, ताकि हमको भी इस सेशन को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बहुत अच्छा लगेगा। मोहित सर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, विजेता मैडम दिखाई दे रही है, उसके बाद आकाश सर दिखाई दे रहे हैं, सुरेश सर दिखाई दे रहे हैं, अरविंद सर दिखाई दे रहे हैं। ये एक्साइटेड लोग जब देखते हैं कैमरे पे, उमेश सर का चेहरा मुस्कान एकदम जबरदस्त दिखाई दे रही है। भाई जितना एक्टिवेट रहोगे उतना इंटरेस्टिंग सेशन रहेगा। दिल दिमाग लगा के आप जब देखोगे, देखो ये बापना सर बहुत बढ़िया दिखाई दे रहे हैं, रोहित सर दिखाई दे रहे हैं काम करते हुए, अटेंड करते हुए, नबील हसन सर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एक्टिवनेस इज द की ऑफ सक्सेस। काम कर रहे हो लेकिन बोर्डम होके कर रहे हो, उदास लेके कर रहे हो तो नहीं चलेगा। बहुत सारे लोग देखता हूं मैं, काम तो कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन परेशान, मुंह बना के बैठे, परेशान है, खोपड़ी पे हाथ लगाए रखे, उनको देख के ही कोई काम करने की इच्छा नहीं होती है। ऐसा अगर आपका चेहरा है तो आपको इसको बदलना पड़ेगा। एक हंसता हुआ मुखड़ा बहुत सारे कामों को आसान बना देता है, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए स्माइल देके पूरे जोश जुनून के साथ इस सेशन को अटेंड करने की कोशिश करो। हंसना आता है, हंसना भी आना चाहिए। मेरे एक सीनियर कहा करते थे, आप जब हंसते हो ना तो एक दांत दिखाई देना चाहिए, तब आपकी स्माइल इंटरेस्टिंग लगती है। इसलिए स्माइल के साथ काम करना शुरू कर दो, हंसना शुरू कर दो। एक बार हंस के दिखा दो यार, देखते हैं आपकी स्माइल कैसे गजब की है। देखो अशोक सर हंस के दिखा रहे हैं, नबील सर दिखा रहे हैं, सुनील सर दिखा रहे हैं, नवाज सर दिखा रहे हैं। आपकी स्माइल ये बता देती है कि दिल से कितने खुश हो। इसलिए स्माइल देना सीख जाओ। छोटे बच्चों की स्माइल देखो कितनी गजब की होती है, इंसान को उठाने की इच्छा करती है। छोटे छोटे बच्चे देखो, उनकी माताएं क्या करती है, उनका मेकअप करके रख देती है, उनको पाउडर वगैरह पोत के, तो हमको वो उनसे बात करने की इच्छा होती है, देखने की इच्छा होती है, उनको उठाने की इच्छा होती है। आपकी स्माइल यानी छोटे बच्चों की तरह होनी चाहिए, तब देखो आप उस काम में कैसे आगे बढ़ जाते हो। इसलिए हंसना सीखो, इंट्रोडक्शन मेंटेन करो, आई टू आई कॉन्टेक्ट, स्माइल, शो विद इंथुजियाज्म। नजर से नजर मिला के आप हर चीज करोगे, शरीर में उत्साह लेके काम करोगे, तो मुझे लगता है हर काम को आप संभव कर सकते हो। वैसे आप लोगों को क्या लगता है, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ये पॉइंट सही लगता है क्या। रंजना मैडम जी बहुत अच्छी तरह से नोट्स बना रही है, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ऑडियंस जितनी एक्टिवेट होगी, मुझे लगता है उतना ही इंटरेस्टिंग सेशन होता है। वैसे आप लोगों को क्या लगता है, नवाज सर भी नोट्स बना रहे, संगम गुप्ता सर भी आ गए, राजेश चंद भी आ गए, चलिए जबरदस्त। इसी तरह से इंटरेस्टिंग सेशन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट था हमारा, हैव अ ग्रेट एटीट्यूड, महान रवैये के साथ अपने काम की शुरुआत करो, फिर देखो कितने आप आगे बढ़ जाते हो। आगे कहता है दोस्तों, करत करत अभ्यास जडमित होत सुजान, रसरी आवत जात सिलपल करत निशान। कुआं देखा होगा आपने, कुएं के पास बार बार एक रस्सी एक पत्थर से टकराती है, घिस कर कंटिन्यू घिस कर वहां पे एक निशान छोड़ जाती है। मुझे कहना इस माध्यम से यही है कि पत्थर पे भी रस्सी घिसने से निशान बन जाती है। तो भगवान ने आपको भी दो हाथ दिए, दो पैर दिए, दो कान दिए, दो आंखें दिए। आप जो चाहते हो वो काम कर सकते हो और उस काम में अपने आप को परफेक्ट बना सकते हो। पत्थर जैसा निर्जीव चीज को भी अगर बार बार रगड़ा जाए तो उस पर निशान बन जाता है। हम आप तो इंसान हैं, शिद्दत से अगर काम करेंगे तो डेफिनेटली हमको बेनिफिट मिलेगा। बड़ा बिजनेस में भी बहुत सारे आईबीसी हमारे साथ आ जाते हैं, सीखना शुरू हो जाते हैं, लेकिन छोटी सी समस्या आ गई, प्रॉब्लम आ गई, दिक्कतें आ गई, परेशान होकर बैठना शुरू कर देते। सर लोग सुनते ही नहीं, मेरे को तो पहले फोन पे काट दिया सर, मेरे से तो बड़े आवाज में बात किया, कभी मेरे पापा ने बात नहीं की, इतना कस्टमर बात कर रहा है। भाई सहना भी तो आना चाहिए। सहन शक्ति आपको ही बढ़ानी पड़ेगी, कोई और इंसान आपकी जिंदगी में नहीं आएगा। इसलिए मुझे लगता है
अभ्यास करने से, प्रैक्टिस करने से हर चीज संभव होती है। वैसे आप सभी लोगों को क्या लगता है, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। राजेश चंद सर जी देख रहे हैं एकदम एक्साइटमेंट से, सुशील सर देख रहे हैं, चलिए जबरदस्त। आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ रहा है? एक बार कमेंट बॉक्स में यस टाइप करके बताओ। नवीन सर, बापना सर, राव जी, रानी मैडम, हिमांशु सर। करत करत अभ्यास जन्मत होत सुजान, रसरी आवत जात सिल पर करत निशान। किसी भी चीज की प्रैक्टिस करोगे तो 100% उस काम में आप बेस्ट बनोगे। ये इस पॉइंट के माध्यम से हमको सीखना है। अगर आप 9 खरगोश एक रूम में डाले, भाग रहे इधर उधर, और 9 को पकड़ने की कोशिश करोगे तो हो सकता है एक भी खरगोश को आप पकड़ ना पाए, लेकिन एक खरगोश को पकड़ने के पीछे लगोगे तो उसको कैच कर लोगे। जाकमा, अली बाबा के संस्थापक, जिन्होंने जीरो से लेके हीरो तक सफर तय किया, ऐसी कंपनी बना डाली इस बंदे ने। और उनका एक कोट से कहते हैं, अगर आप 9 खरगोश को पकड़ोगे तो हो सकता है एक भी खरगोश को ना पकड़ पाओ, लेकिन एक पे फोकस करोगे, पूरे कंसंट्रेशन के साथ फोकस करोगे, लगातार निशाना करोगे, तो डेफिनेटली आप उस खरगोश को पकड़ सकते हो। और यही सफलता का मूल मंत्र है, इसको गार्ड मान के रखो। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, 11 साल हो गए, एक ही एग्जाम की तैयारी हो रही, सफेद बाल हो रहे, चश्मा लग गया, फिर भी तैयारी करते जा रहे। अभी क्या कर रहे हो भाई साहब? तैयारी कर रहे हैं। अभी कब तक तैयारी करते रहोगे? तैयारी करने से कुछ नहीं होता है, प्रैक्टिकल करने से सब कुछ हो जाता है। कई सारे लोग आईने के सामने प्रैक्टिस करते रहते हैं। कितने दिन हो गए? 1 महीना हो गया सर प्रैक्टिस करते करते। रियल प्रैक्टिस कॉल पे होती है, वहां प्रैक्टिकल कस्टमर आता है, सही जवाब पूछता है, सवाल करता है, और वहां आप रोक ठोक प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसलिए ऑन द स्पॉट किसी भी काम को करने के बाद उसका प्रैक्टिकल करना शुरू कर दो। अच्छी चीजें सीख ली, उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर दो, इंप्लीमेंट करना शुरू कर दो, फिर देखो सफलता कितनी शानदार होती है। दूसरा पॉइंट है आज के डेट में, दोस्तों, वर्क द टेटरी करेक्टली। बार बार इस फील्ड से दूसरे फील्ड में, तीसरे फील्ड में, 4 फील्ड में, सर मुझे कंप्यूटर भी आता है, सर मुझे हार्डवेयर का भी काम आता है, सर मैं सब्जी भी बेचता हूं, सर मैं बांसुरी भी बजा लेता हूं, मुझे हर चीज का ऑलराउंडर, फील्ड का मास्टर बनना है, नहीं चलेगा। वर्क द टेटरी करेक्टली। लता मंगेशकर, हिंदुस्तान की गान कोकिला, हमारे मराठी में कहते हैं उनको गान सम्राज्ञी। कोकिला एक बहुत अच्छा पक्षी है जो बहुत अच्छी तरीके से आवाज निकालता है और उसकी आवाज सुनने में मोहक लगती है। लता मंगेशकर जैसे व्यक्ति गाने में अपने आप को मास्टर बना लिया, क्योंकि एक ही फील्ड के अंदर मास्टर बना लिया। कभी उन्होंने ये नहीं बोला कि भाई मेरे को पेटी भी सीखनी है, मेरे को तबला भी सीखना है, मेरे को हारमोनियम भी सीखनी है, मेरे को बांसुरी भी सीखनी है। तो आज का दूसरा मास्टर पॉइंट है, वर्क द टेटरी करेक्टली। किसी भी काम को करते समय एक फील्ड में ज्यादा समय दोगे तो उस फील्ड के मास्टर बन जाओगे। अगर इस बात को आप मानते हैं तो मुझे चैट बॉक्स में W, वर्क द टेटरी करेक्टली, W टाइप करके बताओ ताकि मेरे को समझ में आ जाएगा। मोहित सर, रानी जी, सुशील सर, नवाज सर, अब्दुल सर, टेक्नो स्पार्क 7 सर, योगेश सर, अगर ये चीज समझ में आ रही है W टाइप करो ताकि मेरे को पता चल सके एक फील्ड का फायदा क्या हो जाता है। अमिताभ बच्चन आज 55-60 उम्र के साथ में भी एक्टिंग को ही फील्ड को चुना, एक ही एरिया में काम करते रहे, एक ही क्षेत्र में काम करते रहे। और देखो जैसे केबीसी शुरू हो जाता है, देइयो सज्जनों स्वागत है आपका, आवाज मजा आ जाता है। किसी ने उनसे पूछा कि सर आप बुढ़े हो गए? तो बोले नहीं, मैं बुढ़ा नहीं हुआ, मैं तब तक काम करूंगा जब तक मेरे अंदर खून है। अगर अमिताभ बच्चन जैसा व्यक्ति अगर ये बोल सकता है तो आप भी शुरुआत करो और एक ही फील्ड के मास्टर बनो। फोकस ऑन एक, मल्टीपल जगह पे ना दिमाग लगाते हुए ओनली फोकस रख के काम करोगे तो मुझे लगता है उस काम में आप अपने आप को बेहतर बना सकते हो। इसलिए फोकस करो, एक एरिया में फोकस करोगे तो डेफिनेटली आप उस काम में आगे बढ़ोगे। कहता है आगे,
5 उंगलियां एक जैसे नहीं होती है, कोई एक दिन में सक्सेस हो जाता है। सबके अंदर भगवान प्रतिभाएं एक जैसे नहीं डाल सकता। बहुत सारे लोग तुलना करने लग जाते हैं, अरे वो तो कर लिया, मैं नहीं कर पाया, परेशान हो जाते हैं। कुछ लोग फेल हो जाते हैं 10th में 12th में, फांसी लगा लेते हैं, मर जाते हैं। जैसे हमारे 5 उंगलियां एक जैसे नहीं होती है, हर एक के अंदर एक जैसी क्वालिटी नहीं होती है, लेकिन इंसान को प्रैक्टिस करते 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 मुझे लगता है हर चीज आ जाती है। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। जितनी बेहतर आप तैयारी करोगे, जितना समय अपनी तैयारी पे लगाओगे, उतना ही आप अपने आप को बेहतर बनाओगे। इसलिए 5 उंगलियों से हमको यह सीखना है, अगर हर उंगली एक जैसे नहीं है तो आप किसी भी काम में परफेक्ट बनने के लिए समय दोगे तो उस काम में परफेक्ट हो सकते हैं। मैंने जब पहला कॉल किया तो सामने वाले ने सिर्फ बात सुनी, दूसरा कॉल किया तो फिर रजिस्ट्रेशन भी करने लगे। एक समय ऐसा आया पेमेंट देते देते लोगों ने फोन काट दिया, लेकिन फिर भी मैं प्रैक्टिस करता रहा, प्रैक्टिस करता रहा। अपने ग्रुप में मैंने 2-4 अपने साथीदार बना लिए कि भाई मैं तुमको कॉल करूंगा, प्रैक्टिस करते हैं। फिर मैं कस्टमर से प्रैक्टिस करने लग गया, जिसकी भी कस्टमर की मैं कंसल्टिंग शुरू कर दिया, उसको समझने के बारे में कोशिश करने रहा। और प्रैक्टिस करते करते मेरे सामने किसी का भी फोन आ जाए तो लोग मेरे से आराम से बात करने लग जाते हैं। मैंने कनेक्ट करना शुरू कर दिया, दिल से दिल तक बात पहुंचती है। जैसे प्यार होता है ना किसी किसी को, आंखों में देखते देखते। कई सारे लोग देखते होंगे आप से रेस्टोरेंट में बैठे 1-1 घंटा देखते रहते हैं, आंखों में पता नहीं क्या देखते रहते, फोकस करके काम कर रहे हैं, काम हो जाता है। उसी तरह से आपका जीवन है दोस्तों। अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना ही आपका काम बेहतर होगा। इसलिए आप अपने काम में प्रैक्टिस को लाने की कोशिश कीजिए। बी ऑन टाइम। ऑल हैव डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस। हमारे जीवन में कैसी भी सिचुएशन आए, कभी अच्छी होती है, कभी बेकार हो जाती है। बहुत बार देखा है मैंने लोगों को, काम हो जाए, कमीशन आ जाए, रिजल्ट आ जाए, बल्ले बल्ले अब तो फुल पॉजिटिव है। जैसे सिचुएशन बेकार हो जाती है, रुक जाता है सारी चीजें, तो वो अपने आप से परेशान होने लग जाते हैं, अब क्या करूं, अब तो पैसे नहीं आ रहे। इस समय तो रियल पॉजिटिवनेस की जरूरत है आपको। और इसलिए कहता है बियॉन्ड टाइम, समय से हिसाब से आपको अपने बदलना आना चाहिए, हर काम शुरू में करना आना चाहिए, टाइम से हर चीज को स्टार्ट करना आना चाहिए, चाहे सर्कमस्टेंसेस कैसी भी हो। एक बार की बात है, एक गांव में बहुत सुंदर घर था, उसके 3 बेटे थे। और एक बार वो बाजार चला गया, उस समय किसी ने उसको बोल दिया कि तुम्हारा घर जल गया। तो बेटा आके बोलता है पापा पापा घर जल गया। तो उसका फादर बोलने लगा, अरे बाप रे, इतना अच्छा घर था, मेहनत मजदूरी करके बांधा था, अब क्या होगा, मुझे भी जला दो उस घर के साथ। उतने में दूसरा बेटा आके बोलता है, पापा घर जलने से पहले हमने सौदा करके इसको बेच दिया था। फिर वो बोलने लग गया कि अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, जल गया तो अब जला दो, मैं भी आता हूं जलाने के लिए थोड़ा सा। तीसरा बेटा आता है, बोलता है पापा घर बेच देने का डिसाइड भी तो किया था, लेकिन पैसा नहीं दिया उसने। फिर फादर परेशान हो गया। फिर किसी पड़ोसी ने बोला कि भाई साहब उसने फोन करके बताया है, आदमी बहुत ईमानदार है, कुछ भी हो जाएगा, जबान से फिसलेगा नहीं, घर का सौदा हो गया, पैसा जरूर देगा। फिर खुश हो गया। मुझे लगता है चाहे दुख हो चाहे सुख हो, परेशान नहीं होने का, हर चीज फेस करने का। भगवान ने आपको बनाया ना, तो इस दिमाग को इतना मजबूत बना लो, सिचुएशन कोई भी हो, मैं खेलेगा, मैं आगे बढ़ेगा, मैं काम करेगा, ये सोच अगर आपकी है दोस्तों, तो मुझे लगता है किसी भी सर्कमस्टेंसेस में आप जीत सकते हैं। आगे कहता है सेट प्रायोरिटीज। प्राथमिकता डिसाइड करो आप कि करना क्या है, किसके लिए काम करना है, क्यों काम करना चाहते हो। भाई परेशान सब लोग होते हैं, निराश सब लोग हो जाते हैं। अमिताभ बच्चन कारपोरेशन लिमिटेड, एबीसीएल, ये कंपनी जब फॉरेन में ओपन की गई, लाखों रुपए का कर्जा इस अमिताभ बच्चन के ऊपर रहा, तो ये भी इंसान परेशान हो गया था। घर तक बेचने की नौबत इस बंदे पे आ गई थी, फिर भी रुके नहीं, चलते रहे, और आज देखो पूरे शान के साथ काम करते हैं। यही वो अमिताभ बच्चन है जिनका कंटिन्यू ब्लड चेंज किया जाता है, प्रॉब्लम है, समस्या है, फिर भी रुक नहीं रहे, पूरा खानदान काम कर रहा है। शरीर में जब तक खून है तब तक काम करते रहेंगे।
तो चाहे सुख हो चाहे दुख हो, अपने आप को तैयार करने की भी जिम्मेदारी आपकी है। और इसलिए कहते हैं, वक्त जब आके फेर लेता है तो शेर को भी कुत्ता घेर लेता है। वक्त जब आके फेर लेता है तो शेर को भी कुत्ता घेर लेता है, क्योंकि कमजोर आप नहीं, आपका वक्त है। वक्त को वक्त दो, क्योंकि वक्त आने के लिए भी वक्त लगता है। क्या खूब कहा है किसी ने, वक्त को वक्त दो, क्योंकि सही वक्त आने के लिए भी वक्त देना पड़ता है। इसलिए कहता हूं दोस्तों, आप सभी लोगों को बियॉन्ड टाइम, मतलब समय के साथ शुरू करो, काम को सही समय पे शुरू करो और बेहतर करने की कोशिश करो, तब जाके जबरदस्त आपके परिणाम आपको मिलेंगे। अगर ये सेशन इंटरेस्टिंग लग रहा है, जबरदस्त लग रहा है, तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में हल्ला मचा के दिखाओ, वाई टाइप करके बताओ, ताकि मैं इसी तरह से आगे आपको प्रेजेंट करता रहूं, सिखाता रहूं, लर्निंग देता रहूं। प्रकाश जी, नबील जी, विक्रम जी, कैसा लग रहा है सेशन? जबरदस्त अपने आप से कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि हम आपको और बेहतर दे सके। अमित जी, उमेश जी, चलिए आप लोगों का, सभी लोगों का स्वागत है। शनिवार के दिन भी आप लोग तहे दिल से कैमरे पे आके इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, जबरदस्त। आगे कहता है, हुसैन बोल्ट, एक चीज पे फोकस करोगे तो आप अपने काम में भी आगे बढ़ सकते हो। ये ऐसा बंदा है जो कंटिन्यू 4 साल तक प्रैक्टिस करता रहा। 3 ओलंपिक में इन्होंने दौड़ना स्टार्ट कर दिया, भागना शुरू कर दिया, और मात्र 100 मीटर की रेस कुछ ही सेकंड के अंदर ये जीत गया। लेकिन 4 साल इस व्यक्ति ने खून पसीना बहा के प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। तो इनसे क्या सीखोगे आप? एक जगह पे फोकस करना है, कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी है। जितनी बेहतर आपकी तैयारी होगी, उतनी ही बेहतर आप अपने काम को करोगे। एक चीज हमको इनसे सीखने मिलती है, इसलिए बी प्रिपेयर्ड पॉइंट को फॉलो करिए। सेना कितनी भी जबरदस्त हो, बुलेट प्रूफ जैकेट दिए, गन दिए, युद्ध शुरू होना है, लेकिन अगर पैर में जूता नहीं है तो सेना सही तरीके से काम नहीं करती। उसी तरह से आपकी जिंदगी में भी आपको किसी भी काम को करने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। कॉलिंग के स्क्रिप्ट की कॉलिंग की तैयारी करनी पड़ेगी, कस्टमर जो भी चीजें पूछेगा उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं तो ऑफिस में जितने लोग हैं उनसे प्रैक्टिस करता रहता हूं, अपने चैनल पार्टनर से प्रैक्टिस करता हूं, आईबीसी मैनेजर से प्रैक्टिस करता हूं, आरटीएस से प्रैक्टिस करता हूं, क्योंकि तैयारी जितनी बेहतर होगी उतना ही काम बेहतर होगा। एक बार अब्राहम लिंकन से पूछा गया कि भाई आप इतना अच्छा काम कैसे कर लेते हैं? अमेरिका के राष्ट्र अध्यक्ष थे, तो उन्होंने बताया, मैं किसी भी काम को इतना शिद्दत से करता हूं ना, इतनी तैयारी के साथ करता हूं ना, इसलिए मैं अपना इतना काम बेहतर कर लेता हूं। मुझे अगर किसी ने पेड़ काटने के लिए 4 घंटे दिए ना, उसमें से 3 घंटा मैं सिर्फ कुराड़ी को धार लगाने में लगाऊंगा, ताकि मैं पेड़ काटने में बेहतर बनूंगा। उसी तरह से मैं काम की तैयारी बेहतर करता हूं। इसीलिए आज मैं इस व्हाइट हाउस में बैठा हूं, इस अमेरिका देश का मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, राष्ट्र अध्यक्ष बना हूं। इनके जीवन में भी काफी संघर्ष था, बचपन से मेहनत करनी पड़ी, सब्जी बेचना पड़ा, न्यूज़पेपर बेचना पड़ा, बार बार ये इंसान हारता रहा, लेकिन कंटिन्यू पब्लिक के बीच में जाना, प्रैक्टिस करना, बोलना, समझाना, ये कभी अब्राहम लिंकन ने छोड़ा नहीं। और इसीलिए एक समय ऐसा आया, काला निग्रो जमाती का यह व्यक्ति अमेरिका के सबसे उच्च प्रतिष्ठित उच्च पद पे जाके बैठ गए। तैयारी से आप हर काम को संभव कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको पूरी जी जान लगा के तैयारी करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग प्रैक्टिस ही नहीं करते, तैयारी नहीं करते, और बोलते हैं सर मैं बात नहीं कर पाता, मैं हकलाता हूं, मैं डरता हूं, मेरे को धस्स हो जाता है, धक धक होने लग जाता है। भाई तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तो धक धक नहीं होगा तो क्या होगा? इसलिए प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। आज से जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आप मजबूत बनते रहोगे। इसलिए मुझे लगता है बी प्रिपेयर्ड होके आपको ये सारी चीजें करनी जरूरी है। प्रिपरेशन विल गिव यू कॉन्फिडेंस। जितनी आपकी अच्छी तैयारी होगी उतने ही आत्मविश्वास के साथ आप चल सकते हो। छोटा बच्चा देखो, पहले शुरू शुरू में चलता है, धप से गिर जाता है, बहुत जोर जोर से रोने लगता है,
अब उसको पता चल गया कि भाई मेरे को क्या करना है, अच्छे से पैर रखना है। फिर वो अपना पैर धप धप धीरे धीरे रखता है, और जैसे जैसे पैर छोटा बच्चा रखता है वैसे खुशी होती है उसको कि यार मैं चल पा रहा हूं। उसी तरह से आपकी जिंदगी होती है। बी प्रिपेयर्ड होके काम कीजिए, फिर देखो आप कितना शानदार वो काम करते हो। मुझे याद है जब मैं बेहतर तरीके से कंसल्टिंग नहीं करता था तो हम अपने आरटीएच विशाल सर के साथ बैठते थे, सवाल पूछते जाते थे, सर कस्टमर ने ये बोल दिया तो मैं क्या बोलूंगा, वो बोल दिया तो क्या बोलूंगा, मुझे कैसे रहना चाहिए, मुझे कैसे बात करनी चाहिए, नीड को कैसे एनालिसिस करना चाहिए। एक बार तो समझ में नहीं आ रहा था, याद में नहीं आ रहा था, इसलिए नोट्स बना बना के कागज लगा के दीवार पे चिपका दिए। आते समय जाते समय यही सोचेंगे एनालिसिस कैसे करना चाहिए, आरओ मॉडल कैसे फॉलो करना चाहिए। बड़ा बिजनेस में मैंने क्या सीखा, ये सीखा अपने आप की तैयारी कराना। खुद तैयारी करते करते मैं इतना मास्टर बन गया उस फील्ड में। आज हमारे सामने कोई भी बिजनेसमैन ला दो, दुकानदार ला दो, हम अच्छे से उनका एनालिसिस करते हैं और अपने बड़ा बिजनेस के कंटेंट से उनको सॉल्यूशन दे पाते हैं। तो माय डियर दोस्तों, देई और सज्जनों, आप लोगों को मैं यही करना चाहता हूं, बड़ा बिजनेस में आने से कुछ नहीं होगा, यहां आपको तैयारी करनी पड़ेगी। क्या गजब का कंटेंट है, एक एक वीडियो निकाल के देखो, समझो, नोट्स बना लो, तो डेफिनेटली आप उस काम में आगे बढ़ सकते हो। एक सब्जी वाला मुझे बोला कि आप बड़ा बिजनेस में काम करते हो ना, वो बिंद्रा जी की कंपनी में। हाँ करते हैं। तो मेरा सब्जी का बिजनेस कैसे बढ़ेगा ये बताओ। तो मैंने चलते चलते उसका फोन ले लिया और उसकी सब्जी की फोटो खींच के उसके स्टेटस पे डाल दी और नीचे लिख दिया, हमारे यहाँ पे हरी भरी सब्जी मिलेगी। खुश हो गया वो, उसके कस्टमर उसको बोलने लगे, मेथी की है क्या सब्जी, बैंगन है क्या, आलू है क्या, और एक स्मार्ट वीडियो बना दिया 2 मिनट का। दोस्तों ये रामू काका है, इनके यहाँ पे मैं सब्जी खरीद रहा हूँ, बहुत अच्छी सब्जी देते हैं, ताजी सब्जी देते हैं, अगर आपको भी सब्जी खरीदनी है तो इनके पास आ जाओ। मेरा खुद का रिव्यू डाल दिया, उसका स्टेटस पे चढ़ा दिया। इतना खुश हो गया सब्जी वाला। उसको एक टेक्निक बता दी, अपने आस पड़ोस के लोगों का नंबर एक्सचेंज कर लो, उसको मोबाइल में सेव करो और तुम्हारे पास जो भी ताजी सब्जी आती फोटो खींच के भेज दो। दोस्तों उसकी आधी सब्जी घर से ही बिक जाती है, ये टेक्निक उसने सीख ली। तो गजब का कंटेंट है, लेकिन जब तक फॉलो नहीं करोगे तब तक समझ कैसे आएगा। मुझे तो ये बेनिफिट कर रहा है, मेरे साथीदारों को ये बेनिफिट कर रहा है, लेकिन आपको भी बड़ा बिजनेस का कंटेंट निकालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आपके पास यूनिवर्सिटी है, किताबों का ढेर लगा है, लेकिन कोई चीज निकालते नहीं हो, देखते नहीं हो, पढ़ी की पढ़ी वैसी है, तो क्या लगता है कैसे सफलता मिलेगी। ग्रंथ भी लाके खड़े कर दिए तो ग्रंथ भी दिमाग में नहीं जाएंगे। चीजों को देखो, समझो और उसको एग्जीक्यूट करो, उसको यूज करना शुरू कर दो। मैंने अपने लाइफ में यूज करना शुरू कर दिया, मुझे बहुत बेनिफिट मिला। अब बारी आपकी है, आप जितना बी प्रिपेयर्ड पॉइंट को फॉलो करोगे उतना ही आप उस काम में बेहतर बनोगे। ये पॉइंट अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में एक बार बी प्रिपेयर्ड का पी टाइप करो, ताकि मैं समझ पाऊं कि हमारे ऑडियंस को ये पॉइंट कितना समझ में आ रहा है। हाथों को दर्द दीजिए, तकलीफ होनी चाहिए, थोड़ा दर्द देंगे तो हम ज्यादा सीखेंगे, मुझे ऐसा लगता है। चलो बहुत बढ़िया, जबरदस्त। प्रिपरेशन विल गिव यू कॉन्फिडेंस, आपकी तैयारी आपको आत्मविश्वास बढ़ा देती है, इसलिए आप तैयारी करके किसी भी काम में उतरिए, ऐसा मेरा मानना है, ये मैं खुद फॉलो करता हूं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे दोस्तों, वर्क फुल 8 आवर्स, 8-8-8। ये रूल को फॉलो करोगे ना, मजा आ जाएगा। बहुत सारे लोगों को मैं मिलता हूं तो कोई बोलता है यार टाइम ही नहीं मिलता घर वालों के लिए, कोई बोलता है यार बीबी परेशान करती है, कोई बोलता है यार बच्चे समय नहीं देते इसलिए उदास है, मैं अपना जीवन जीऊं तो कब। कुछ लोग हमेशा काम काम करते रहते हैं। तो अगर दोस्तों ये भी बेचैनी आपको सता रही है तो 8-8-8 ये फॉर्मूला आपको डेफिनेटली आगे बढ़ाएगा। दुनिया के किसी भी फील्ड का तुम उस्ताद बनना चाहते हो ना, मास्टर बनना चाहते हो ना, तो 8 घंटे कंसिस्टेंसी से काम करो। अगर आप बड़ा बिजनेस में काम कर रहे हो तो आपको अपने लर्निंग के लिए समय देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और सीखी हुई चीजों को एग्जीक्यूट करने के लिए समय देना पड़ेगा। तो
तो ये पॉइंट बहुत मास्टर है। अब देखते हैं इसको यूज कैसे करना है। 8 + 8 + 8 रूल्स। 8 आवर्स फॉर हॉनेस्ट वर्क। ईमानदारी के साथ 8 घंटा काम करो। अगर डॉक्टर भी अपनी प्रैक्टिस करता है, कंटिन्यू एफर्ट डालता है, तो हर चीज में वो मास्टर बन सकता है। अगर किसी होटल का कारीगर अगर डिश बनाने में प्रैक्टिस कर करके 8 घंटा समय डेली देता है ना, बहुत लोगों को देखता हूं मैं, 1 घंटा कॉलिंग करेंगे तो 1 घंटा वो क्या करेंगे, रील्स देखेंगे। सर मेहनत बहुत की ना, अभी थोड़ा आराम करते हैं, रुक जाते हैं ना सर, थकते ही ना, कितना काम करूंगा सर, मैं छोटा हूं ना, अब थोड़ा आराम कर लेता हूँ। सर आज कस्टमर बहुत बेकार बोला सर, बहुत चोट पहुंची, दिल पे पहुंची, इधर पहुंची, ठेस लग गई, अब रुकता हूं, परेशान हो गया, बैठ गया। मुझे लगता है अगर आपको किसी भी काम में उस्ताद बनना है ना, मास्टर बनना है ना, जबरदस्त बनना है ना, तो कम से कम ईमानदारी के साथ डेली 8 घंटा उस फील्ड को आप दो, फिर देखो निखार कैसे आता है। कहता है 8 आवर्स फॉर गुड स्लीप। अच्छी नींद होती है तो इंसान अच्छा फ्रेश होके उठ जाता है और अपने काम को लग सकता है। इसलिए 8 घंटे आपको सोने के लिए भी समय देना पड़ेगा। कई सारे लोग हैं 2 बज गया, 3 बज गया, सोए ही नहीं, फिर रात दोपहर को उठते 11 बजे 12 बजे, उनकी मॉर्निंग 12 बजे शुरू हो जाती है जहां दोपहर शुरू हो जाती है। अगर हेल्थ ही बेहतर नहीं होगी, तुम एकदम छोटे नाटे होगे, पतले सूखे होगे, दर्दनाक तुम्हारी जिंदगी होगी, तो कभी फ्रेश मूड के साथ आप काम नहीं कर सकते। इसलिए 8 घंटे की स्वस्थ नींद आपकी जिंदगी में आपको बेहतर बना सकती है। 8 आवर्स शुड बी स्पेंट ऑन 3F, 3H, 3S। 3 चीजों को 8 घंटे अभी हमको देने हैं, लेकिन कौन से 3 चीजों को देने हैं देखते हैं स्लाइड के अंदर। कहता है फैमिली, फ्रेंड एंड फेथ। 3 चीजों को आपको 8 घंटे में से ये समय देना है। और दूसरे 8 घंटे हमने देखे, फर्स्ट 8 घंटे हमको ईमानदारी के साथ काम करना है, दूसरे 8 घंटे हमको अच्छी नींद लेना है, और बचे हुए 8 घंटे में करना क्या है, फैमिली। बहुत सारे लोगों की यही समस्या होती है कि हमें समय नहीं दिया जाता है, हमसे बात नहीं की जाती है, रुस फुसना शुरू हो जाता है। तो इसलिए घर वालों से बातें करो, मित्रों को समय दो, जिस पे भी विश्वास करते हो ना, भगवान को जिस भी मानते हो ना, आप किसी भी भगवान को मानते हो ना, तो वहां जाओ, देखो, समझो। ये भी एक तरह का नेटवर्क बनाना है, और यूर नेटवर्क इज यूर नेटवर्थ। जान पहचान करो, नए नए दोस्त बनाओ। कभी कभी बोर लगे ना, अपने पुराने दोस्तों से बातें करना शुरू कर दो। उम्र से बड़े दोस्त भी आपको बहुत कुछ सिखा देंगे, और उम्र से छोटे दोस्त भी आपको बहुत कुछ सिखा देंगे। इसलिए मुझे लगता है कि लास्ट वाले 8 घंटे में से कुछ समय आप फैमिली, फ्रेंड, फेथ, इस पे समय व्यतीत करो, फिर देखो जिंदगी कितनी बेहतर बनती है। 3H, हेल्थ, हाइजीन एंड हॉबी। आरोग्य। जितना बेहतर आपका स्टैमिना होगा, मुझे लगता है 10-15 साल से मैं हॉस्पिटल में ही नहीं गया, ना सर्दी, ना खांसी, ना खोखला, मेंटली टफ। कभी दवाई लगती नहीं, कभी इंजेक्शन लगता नहीं, कभी सिरिंज नहीं लगती, क्योंकि भगवान ने खोपड़ी इतनी पॉजिटिव बना दी है ना, आर नहीं तो पार। काम करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, गिर भी गए तो फिर से उठ के खड़े रहेंगे, ये सोच मेरे अंदर आ जाती है। इसलिए हेल्थ मेरा स्ट्रांग है, आपको अपना हेल्थ अच्छा बनाना पड़ेगा। कुछ लोग इतने नाजुक हो जाते हैं, थोड़ा ठंडा पानी से नहा लिया तो सर्दी हो जाएंगी, खांसी आ जाएंगी, थोड़ा ठंड में गए तो ठिठुरने लग जाएंगे, थोड़ा धूप पड़ी तो काले पीले हो जाएंगे। अपने शरीर के ऊपर मेहनत करो, स्ट्रेंथ। अगर शरीर बेहतर है तो कोई भी काम करोगे तो तुमको अच्छा लगेगा। अगर शरीर बेकार है और काम कितना भी अच्छा है, पैसा कितना भी कमा लिया हो, तो कुछ नहीं होगा। इसलिए स्ट्रेंथ से अपने शरीर को मजबूत बनाओ, हाइजीन पे ध्यान दो। हॉबीज क्या पसंद है? मेरे को गाने सुनना पसंद है पुराने, क्रिकेट खेलना पसंद है, मेरे को घूमना पसंद है बाइसिकल पे। कभी कभी बहुत अच्छा लगता है, साइकिल निकाल ली, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर गांव में चले गए। हमारे यहाँ पे कुंभारवाड़ों में मटके बनाते हैं। कभी कभी मैं क्या करता हूँ, उनके पास जाता हूँ, एक छोटा ऐसा गोल होता है, उसके ऊपर मट्टी लगी रहती है, छोटे छोटे बोड़के बनाए जाते हैं,
चाय के कप बनाए जाते हैं, उनके बीच में जब बैठता हूं ना, बहुत अच्छा लगता है। ना पैसों का घमंड है, ना काम का टेंशन है। ये मेरी हैबिट है, हॉबीज है। किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। 15-20 किताबें मेरे पास है। उस किताबों को देखता हूँ, समझता हूँ। बहुत कुछ सिखा दिया इस किताबों ने। दिन का 1 घंटा भी समय दोगे ना किताबों के लिए, बहुत मजा आएगा तुमको। मेरे को छोटे छोटे पौधे लगाना बहुत अच्छा लगता है। धनिया लगा दी, उसको देखना धीरे 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 बढ़ाता है। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने मनी प्लांट का एक बॉटल के अंदर प्लांट लगा दिया। जब लगाया था तो उसको इतनी हरी जड़ी नहीं थी, लेकिन धीरे 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 1-1.5 महीने में उसको नीचे से हरी 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 एकदम जड़ें निकल के दिखने लगी पानी के अंदर। हर 1-1.5 महीने में उसको नए नए पत्ते दिखते छोटे छोटे। उन पत्तों को देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। रोबोट की तरह जिंदगी मत बनाओ अपनी। काम कर रहे तो काम ही कर रहे, वीडियो देख रहे तो वीडियो भी देख रहे, टीवी देख रहे तो खोपड़ी के सामने 24 घंटे एक सीरियल के बाद दूसरी सीरियल आती जाती है। हम इंसान हैं और मुझे लगता है इंसान को अपने आप को बेहतर बनाना आना चाहिए, और उसके लिए समय कुछ अपने हॉबीज पे भी खर्च करना आना चाहिए। तो दोस्तों, हेल्थ, हाइजीन एंड हॉबीज पे मेहनत करो। और तीसरा ऐसा है सोल, सर्विस एंड स्माइल। सोल का मतलब होता है आत्मा। प्राणायाम करना शुरू कर दो, कपाल भारती, अनुलोम विलोम। कभी ध्यान करना शुरू कर दो, कभी मेडिटेशन करना शुरू कर दो। बहुत सर्दी खांसी हो रही है, अगर 1 घंटा भी आप अनुलोम विलोम करोगे तो सर्दी गायब हो जाएगी आपकी। भाई शरीर को ना अच्छी आदतों की जरूरत होती है, और वो कोई और नहीं लगा सकता, आपको खुद लगानी पड़ेगी। सर्विस, सेवा करना शुरू कर दो। किसी मंदिर में प्रसाद बांटने लग गए, जिसको जरूरत है कभी उसको मदद कर दिया। कोई अगर देख नहीं पा रहा है, रोड क्रॉस करना है, आपकी मदद जरूरत है, लेके जाओ। किसी स्ट्रीट फूड पे आप कोई चीज खा रहे हो, लेकिन आपके बगल के बच्चे सिर्फ देख रहे, तो जो भी चीज आप खा रहे हो 10, 20, 30 रुपए की उनको देके दो। ये चीज है ना सुकून, तुमको बहुत मजेदार बना देगा। उनको देके दे दो, इसको कहते हैं सर्विस, सेवा देना। मजा आ जाता है। आपके पास 3,000 के जूते हैं, लेकिन अगर कोई नंगे पैर जा रहा है, पैसे नहीं है इस वजह से, तो 200 रुपए का चप्पल उसको भी लेके दो, मजा आ जाएगा। तुमको दिन भर ऐसा फील आएगा ना। ये भावना पता है ग्रेटिट्यूड की भावना है। ये फील करोगे ना तो तुम इंसान की तरह अपने आप को सोच पाओगे। फिर देखो काम में भी दिल लगेगा, दिमाग लगेगा, अच्छा लगने लगेगा। तो सेवा भाव अपने अंदर रखो, साइंस के साथ काम करना शुरू कर दो, हंसना सीखो। बहुत सारे लोग देखता हूं मैं, काम के पीछे इतने लगे रहते हैं कि हंसना भूल जाते हैं। आपको आता है हंसना? एक बार फिर से हंस के दिखा दो। हंसते हुए ना कभी कभी ना हमारे यहाँ पे खड्डा पड़ना चाहिए, ट्विंकल पड़ना चाहिए। ट्विंकल खन्ना के नहीं आता है स्माइल में, तब देखो कितना मजेदार दिखते हो तुम। बहुत सारे लोग देखो हंसते नहीं है, रुखे रुखे बैठे उदास है। पैसा बहुत कमाया उन्होंने, लेकिन हंसना भूल गए। कुछ दिनों पहले एक सोशल मीडिया पे फोटो वायरल हुई। उस फोटो के अंदर एक सिस्टर गुलाब के फूल बेच रही है, दिखने में भी इतनी खूबसूरत नहीं है, फिर भी गुलाब के फूल लिए वो फोटो वायरल हो गई। क्या है उसके अंदर? स्माइल। तो मुझे लगता है आपकी जितनी अच्छी स्माइल होगी ना, उतने ज्यादा दोस्त होंगे, उतना अच्छा आपका काम होगा। इसलिए किसी भी काम को करते समय हंस के करो। बेकार तरीके से हंस के कहो बोल दिया तो किसी को देख रहे हंसो मत, कुछ लोग पीटेंगे भी उठा के तुमको। स्माइल भी होनी चाहिए, धीमे से स्माइल होनी चाहिए, हल्की से स्माइल होनी चाहिए। इतना भी हंसो मत कि 10 लोग आके बैठ दे, क्या कर रहे हो भाई, भाई साहब ये हैं, हमारे टिंगल उड़ा रहे हो, मजाक कर रहे हो। इसलिए स्माइल भी देनी है तो भाई शिद्दत के साथ, हल्की फुल्की मुस्कान, तुम्हारी स्माइल बेहतर होनी चाहिए।
तो 3F को अगर आपको पसंद आया, 3H अगर पसंद आया और 3S अगर आपको समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में एक बार दे और सज्जनों धड़ाधड़ यस टाइप करो ताकि मुझे समझ में आ जाएगा। 8 8 8 3 8 वाला ये फॉर्मूला आपको कितना समझ में आ रहा है? नोट्स बनाओ, तभी आप नोट बना सकते हो। लिखो, मैं खुद अपने नोट्स बनाता हूं, इसलिए मैं अपने आप को प्रिपेयर रखता हूं। देखो, मैं खुद ये नोट्स अपने डायरी के अंदर बना लेता हूं, देखता हूं डेट वाइज, टाइम वाइज, और जब जब चीजें जब भूल जाता हूं तो उसको निकाल के पढ़ना लग जाता हूं, समझने लग जाता हूं, तो अपने आप हर चीज आ जाती है। और इसलिए कहते हैं हिम्मत नहीं तो प्रतिष्ठा नहीं, विरोध नहीं तो प्रगति नहीं। हिम्मत के साथ काम करना शुरू कर दो। कई बार हो सकता है आप जो काम कर रहे हो इसमें लोग आपको डराए, धमकाए, परेशान करे, विरोध करे। अगर विरोध ही ना करे तो आपकी प्रगति कैसे होगी? इसलिए प्रगति अगर आप करना चाहते हो तो कंटिन्यू उस काम को करते जाइए, डेफिनेटली उस काम में आप आगे बढ़ेंगे। सेशन की अगली ओर अपन चलते हैं ताकि और इसको बेहतर अपन बना सके। आगे कहता है लाइफ इज नॉट स्ट्रेट लाइन। एक बार की बात है, अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा प्रभु ऐसा कुछ लीजिए दुख में पड़ू तब भी खुशी हो और सुख में पड़ू तब भी खुशी हो। श्री कृष्ण ने लिखा ये वक्त भी गुजर जाएगा। भाई साहब, समय समय की बात है, वक्त आता है, वक्त जाता है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जो आपकी जिंदगी को भी बदल देता है। इसलिए सही वक्त का इंतजार करो, क्योंकि वक्त को बदलने के लिए भी वक्त देना पड़ता है। जिंदगी कभी स्ट्रेट लाइन नहीं होती है। हॉस्पिटल में देखो, ऑपरेशन थिएटर में देखो, आईसीयू में जाके देखो, वहां पे अगर ऐसा नीचे ऊपर नीचे आपको देख रहा है ना, तभी वो इंसान क्या है? जिंदा है। अगर आप सीधी लाइन देखोगे तो वो इंसान मरा हुआ है। एक बात को हमेशा याद रखना दोस्तों, क्योंकि लोग परेशान जिंदा इंसान को करते हैं, जो मर गया होता है उसके लिए लोग रास्ता छोड़ देते हैं। जनाजा जब निकलता है ना तो बोलते चलो छोड़ो छोड़ो छोड़ो, रास्ता छोड़ो, आ रहा है जा रहा है, जलाना है उसको। वो लकड़ी अच्छे से लगाओ, उसको जलाना है। वहां पे लकड़ी लगी नहीं है, उसको जलाना है। तो इसलिए आप जिंदा है, आपके जीवन में प्रॉब्लम है, चारों तरफ क्विट करने की इच्छा हो रही है, नहीं हो सकता, मैं कर नहीं सकता, हो क्या रहा है, उस समय भी करते रहो। बाबू मोशे ये वक्त है, और वक्त को भी वक्त देना पड़ता है, क्योंकि सही वक्त लाना पड़ता है। इसलिए जिंदगी आपकी उतार चढ़ाव से भरी है। इसका मतलब आप जिंदा है, इसका मतलब आप अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब आप अपनी क्वालिटी बढ़ा रहे हैं, योग्यताएं बढ़ा रहे हैं। अगर आपको आसानी से सफलता मिल जाती, तुरंत सारी चीजें मिल जाती, तो आप इतने मजबूत नहीं बनते, ऐसा मुझे लगता है। जरा सोचने वाली बात है, श्री कृष्ण इतना बड़ा राजा, इतना बड़ा किंग, इतना बड़ा साम्राज्य, लेकिन जिंदगी भर दुख दुख दुख। जिस माता पिता ने जन्म दिया उसके पास रहने का मौका नहीं मिला, हर चीज इनकी जिंदगी से छूटती गई। बेटा हुआ, बेटे ने भी सही तरीके से रखा नहीं, छूटती गई, फिर भी हंसते रहे। पूरे महाभारत उठा के देख लो, श्री कृष्ण के चेहरे पे स्माइल ही है, क्योंकि उन्होंने कहा है ये वक्त भी गुजर जाएगा। इसलिए टाइम बहुत अच्छा सिद्धांत है, इसको समझो, देखो और जिंदगी में इंप्लीमेंट करो, तब आपको और मजा आने लग जाएगा। 6 कहता है प्रोटेक्ट योर एटीट्यूड। मेरा सबसे फेवरेट पॉइंट। पैसा आ रहा है, आपको सम्मान मिल रहा है, लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, काम अच्छा हो रहा है, तब आपको इस पॉइंट की जरूरत नहीं है। तब आपको अपने रवैये की सुरक्षा करने की जरूरत नहीं है। चारों तरफ प्रॉब्लम है, दिक्कत है, पैसा आ नहीं रहा है, फैमिली वाले लोग परेशान कर रहे हैं, घर वाले बोल रहे हैं क्या कर रहा है तू,
उस समय सच में जरूरत होती है प्रोटेक्ट योर एटीट्यूड, अपने सोच की सुरक्षा की, और वो खुद करनी पड़ेगी, तब जाके आप अपने जीवन में आगे बढ़ोगे। स्टे स्ट्रांग विथ ऑल सिचुएशन वेदर गुड और बैड, हर सिचुएशन में मजबूत बनाए रखिए। फिर देखिए सफलता कैसे शोर मचाती है। लर्न फ्रॉम बोथ सक्सेस एंड फेल्यूर्स, असफल हुए तो क्या हो गया, एक्सपीरियंस तो आ गया भाई साहब, अनुभव तो आ गया। और ऐसे ही अनुभव मुझे लगता है इंसान की जिंदगी में बहुत जरूरी है और आगे बढ़ाने के लिए भी जरूरी है। इसलिए दोस्तों किसी भी काम से परेशान मत होइए। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को देखिए आप, जिस गांव से निकले ये व्यक्ति, 8-9 बहने भाई, उसके बीच में इनके गांव में बस गन्ना होता है, गन होती है और गोली होती है और कुछ नहीं होता था। फिर भी ये बंदा सूखा पतला 5.5 के हाइट हीरो बनने के लिए आ गया। लोगों ने बार बार भगाया। इन्होंने लल्लन टॉप में अपने इंटरव्यू में बताया कि एक समय ऐसा था कि मेरे पास खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं थे मुझे, फिर भी मैं मुंबई के सड़कों पे घूमता रहा, काम मांगता रहा, डायरेक्टर के पीछे लगता रहा, लोगों ने मुझे साइड रोल दिए और एक रोल ऐसा मिला, हिला डाल दिया। और देखो दशरथ मांझी नाम से इनकी बायोग्राफी आई, दशरथ मांझी जी की, इन्होंने लीड किरदार निभा दिया। क्या फिल्म है, 1000 बार देखो उनको मोटिवेट कर देगी। और इसलिए आपको सीखना पड़ेगा ऐसे लोगों से जो नीचे गिरे फिर से उठ के खड़े हुए, गड्ढे में गिरे नहीं। और यही चीज मुझे सिखाई इन्होंने। अब आपको क्या सिखाती है ये आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। नो व्हाई यू आर हियर एंड व्हाट आर यू डूइंग। बड़ा बिजनेस में आए थे, यहां ट्रेनिंग किया, एनएचआईटी किया, सर्टिफिकेट मिला, प्राइज मिला, काम किया, इनकम किया, शुरू क्यों किया था, इस चीज को याद रखो। 1 महीने में लोग हार जाते हैं, थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। अरे कैसे करोगे फिर, जिसके लिए आए तो उसका फोटो सामने लगाओ, मां के लिए, भाई के लिए, पत्नी के लिए, बेटे के लिए। कंसल्टिंग फील्ड इज अ सुपर, मैंने सीखी, मुझे बेनिफिट दे रही है, मैं तुम में से ही हूं। आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी बेनिफिट देगी, लेकिन भूलना नहीं है नो व्हाई यू आर हियर एंड व्हाट आर यू डूइंग। आपने शुरुआत क्यों की थी, किस लिए की थी। अगर छोटी सी प्रॉब्लम से रुक जाओगे, थक जाओगे, लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे, सुन नहीं रहे, प्रेजेंटेशन नहीं ले रहे, तो कैसे चलेगा। शुरुआत में सबके साथ होता है, लेकिन कंसिस्टेंसी से काम करते हो तो 101% आप सफल हो सकते हो। इग्नोर व्हाट अदर्स से, कंसंट्रेट ऑन मेकिंग योरसेल्फ बेटर। लोगों को इग्नोर करो, अपने काम पे फोकस करो, तब जाके आपको जीवन में आगे बढ़े। एक बार की बात है, बाप बेटे एक यात्रा के लिए निकलते, एक जगह मेला लगने वाला था, गधा साथ में लेके जाते। थोड़े दूर जाते ही लोग बोलते, कितने पागल बाप बेटे, गधा साथ में फिर भी पैदल चल रहे हैं। बोला हाँ यार सही बोला इसने, दोनों गधे पे बैठ जाते। थोड़े दूर चलते ही फिर 10-12 लोग बोलते, अरे रे रे क्या इंसान है, इनको इंसानियत है कि नहीं है, छोटा सा तो गधा है, फिर भी बाप बेटे उस पे बैठे। बाप बोलता है यार सही बोल रहे, तू छोटा है, तू बैठ, मैं पैदल चलता हूं। थोड़े दूर गए तो 3-4 लोगों का समूह गांव में बैठा था, पेड़ के नीचे फिर बोलने लगे, अरे रे रे बाप हट्टा कट्टा है, बाप बेचारा है, इतना उम्र हो गया, बेटा देखो गधे पे बैठा है, बाप की तो उम्र चली गई है, तो बाप को गधे पे नहीं बैठना चाहिए, बच्चा तो जवान है। तो बेटा बोलता है सही है पिताजी, आप बैठ जाओ। अब बाप बैठता है, बेटा गधे के साथ चलता है। थोड़े देर जाते ही लोग क्या बोलने लग जाते हैं, अरे रे रे कैसे जिंदगी आ गई, कैसे लोग आ गए, गधा बेचारा है, बाप इतना बड़ा है उस पे बैठा है। अब क्या करते हैं दोनों बाप बेटे, गधे को सर पे उठाते हैं और फिर चलने लग जाते हैं, फिर दुनिया खुश हो जाती है। तो कहने का सेंस यही है, आप कुछ भी करोगे, लोगों का काम बजाना डपड़े की तरह, धक 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 धक। अगर आपको सही बनना है, अपने काम पे फोकस करो, अपने स्ट्रेंथ पे फोकस करो। हमेशा सोचना, जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो उसने पूरी ताकत लगा दी अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, आपको तैयार करने के लिए, आपको ट्रेनिंग करने के लिए, आपको मजबूत बनाने के लिए।
आपको भी नीचे गिरते हुए समय में यहाँ पे टिक के अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा, तभी आप अपने आप को सिद्ध कर पाओगे। तो इस चीज को हमेशा खोपड़ी में रखिए, योर पर्पस, नो व्हाई यू आर हियर, व्हाट आर यू डूइंग, और इस चीज को दिमाग में रखते हो तो मुझे लगता है डेफिनेटली आप अपने काम में आगे बढ़ सकते हो, ग्रोथ कर सकते हो। सर्कल ऑफ कंसर्न, 95% चीजें हमारे हाथों में नहीं रहती है, उसको हम बदल नहीं सकते। 5% हमारे अंदर, 90% चीज हमारे हाथ में नहीं रहती है। 5% अगर शिद्दत के साथ करोगे तो ये 95% भी चीजें होगी। वॉट अदर पीपल थिंक, से और डू, 95% लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे, कोई मैटर नहीं करता है। अगर आप सफल हो जाएंगे, आप अच्छा कर लोगे ना, तो लोग क्या बोलेंगे पता है? बोलेंगे हमें पहले से ही पता था, बेटा तू बचपन से तो हुनर है, तेरे अंदर पहले से ही क्वालिटी है, बहुत चिकाटी है तेरे अंदर रहे, तेरे जैसे क्वालिटी पूरे मोहल्ले में कहीं नहीं है, हम जानते थे तू एक दिन जरूर कुछ ना कुछ करेगा। कुछ नहीं किए तो लोग बोलेंगे हम जानते थे तू कुछ नहीं कर पाएगा बेटा, फालतू टाइम मत बर्बाद कर दे। इसलिए मुझे इस मीटिंग के माध्यम से आप लोगों को यही कहना है दोस्तों, कभी भी 5% पूरी ताकत के साथ लगा दो, 95% चीजें अपने आप सही होगी। कंट्रोल द कंट्रोलेबल, जो चीज आप बदल सकते हो उस पर फोकस करो, जो नहीं बदल सकते हो उसको मत बदलो। बारिश आएगी, भूकंप आएगा, सूर्य आएगा, चांद चला जाएगा, इन चीजों को आप रोक नहीं सकते। आप अपने आप को मजबूत बना सकते हो, अच्छी किताबें पढ़ सकते हो, अपनी लर्निंग बेहतर कर सकते हो। बड़ा बिजनेस कम्युनिटी ऐप ओपन करके लर्निंग में जाके 8 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, 12 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का कंटेंट देख सकते हो। अच्छाई ढूंढोगे तो हर चीज में अच्छाई निकलेगी, अगर बुराई ढूंढोगे तो तुमको सज्जन इंसान के अंदर भी बुराई दिखेगी। भगवान राम को भी लोगों ने नहीं छोड़ा, तो आप किस खेत की मूली हो? इसलिए परेशान मत हो, कंटिन्यू एफर्ट डालते रहो। कंट्रोल द कंट्रोलेबल, जो चीज कंट्रोल कर सकते हो उसी को कंट्रोल करो, जो चीज आपके हाथ में नहीं है उस चीज को आप कुछ नहीं कर सकते। और मुझे लगता है आज का इस पॉइंट को दिमाग में रखना है। लास्ट पॉइंट, टेक कंट्रोल, आत्मनियंत्रण रखो। किसी ने कितना भी गुस्सा दिला दिया, कितना भी बड़ी आवाज में बोला, कितना भी आपके दोष निकाल दिए, अच्छी बात है, हम और सुधरेंगे और मजबूत बनेंगे और आगे बढ़ेंगे। इस सोच के साथ अगर आप अपने काम को करते हैं तो मुझे लगता है 100% आप ग्रो कर सकते हैं। और मुझे लगता है इस मीटिंग को यही रोकता हूं। आप सब लोगों ने मुझे तहे दिल से 1 घंटा समय दिया, उसके लिए दिल के गहराइयों से, विनम्रता से आप सभी लोगों का धन्यवाद। बड़ा बिजनेस ने मुझे मौका दिया, पूरे एंटायर बड़ा बिजनेस टीम का मेरी तरफ से दिल से स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू आशुतोष सर। सीताराम सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इट वाज अमेजिंग सेशन। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कमेंट में लगातार, पीपीटी स्टॉप कर दीजिएगा, कमेंट में लगातार प्रतिक्रिया जताई जा रही है, दिखाई जा रही है कि आपके इस सेशन से क्या इंपैक्ट आ रहा है। सत्य मिश्रा जी, प्रमोद कुमार जी, सूरज यादव जी, युवराज शर्मा जी, इंद्रजीत जी, गजेंद्र मालविया जी, नेहा मैडम ने तो ये भी लिखा है कि मैं ट्रिपल एफ फॉर्मूला, या आप कह लीजिए ट्रिपल एट फॉर जो फ्रेमवर्क वो 1 साल से यूज कर रही है और काफी फायदा मिल रहा है। दीनदयाल जी लिख रहे हैं यस, ट्रिपल टी से फायदा मिलता है, जो इतना सपोर्ट की बात की जा रही है। दीपांशु जी ने लिखा, अंकुश जी ने लिखा, और तो और तेज सर भी लिख रहे हैं। साथ में आपके लिए कुछ लोगों ने लिखा है, सर आई एम सो इम्प्रेस्ड एंड लव यू फॉर यू, और आप बता रहे थे सोच की प्रोडक्शन करें, तो गायत्री जी ने लिखा, और आपके लिए लिखा है युगल सर ने एक्सीलेंट। साथ में आपके साथ तलसा जी, तेज सर, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। और दोस्तों एक बार फिर से वन ऐप में अगर जो मैं पढ़ के बता रहा हूं सही है ना, तो एक बार आप फिर से बता दो, सर भी देख लेंगे वन ऐप एक बार, कि आपका सेशन कितना शानदार रहा। और आज जैसे कि बताया गया था शनिवार, शनिवार को आज बता दे, हमेशा के लिए याद रखना है, शनिवार को होने वाला है क्या? नहीं, शनिवार को आपकी होगी लर्निंग शानदार। एवरी शनिवार बनाया जाएगा आपका लर्निंग को शानदार। और आप सभी ने इतना समय दिया, इतना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद सर। ये ट्रिपल एट फॉर्मूला और उसको 1/3 में 8 करके कैसे डिवाइड किया, आपने बीच में बताया। मेन इंपॉर्टेंट बात क्या? 5% चीज कंट्रोल कर सकते हो आप, हर चीज कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उस पर ध्यान न लगाकर जो कंट्रोलेबल है उस पर ध्यान लगाना है। साथ में आज की लर्निंग को हम यहीं समाप्त करेंगे, लेकिन जाते जाते मैंने कुछ नाम लिए, चैट बॉक्स में लगातार आ रहा है आपके लिए।
सर देखिए आप वन ऐप खोल मुझे कर भी आओ आ सर। रहा है सर, बापना सर आ रहे, यहाँ पे पंकज सर आ रहे, प्रतिभा मैडम आ रहे, यस। नाबिल सर आ रहे, मोनिका मैडम आ रहे, डबल डबल डबल। इनका कमेंट देख के ना मेरा खून बढ़ रहा है, एक्साइटमेंट बढ़ रहा है, जोश बढ़ रहा है। और मुझे लगता है यही एक्साइटमेंट हमको आगे बढ़ने के लिए जरूर मदद करेगा। एंड लास्ट नॉट लीस्ट, समय बदलता रहता है, लाइन स्ट्रेट नहीं हो सकती, क्योंकि लाइन स्ट्रेट हो गई तो इंसान है ही नहीं। इसलिए अप एंड डाउन हो रहा है, तो लाइन चल रही है, बताया था ना अभी। तो इसका मतलब उतार चढ़ाव जीवन में जब आते हैं ना, तो उसको आपको समझना है, मतलब लाइफ चल रही है। और जाते जाते एक छोटी सी लाइन सुनते हैं, राइट? जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जब मिल गया उसे खोया नहीं करते, हासिल उन्हें ही होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। तो इस मैसेज के साथ हम सभी आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मिलेंगे अगले शनिवार सेम टाइम पर, सेम प्लेटफॉर्म पर। बड़ा बिजनेस टीम आपका स्वागत करने के लिए तैयार है, और अभी के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, साइनिंग हैव ऑफ, अ नाइस। आशुतोष कुमार फ्रॉम बड़ा बिजनेस टीम। थैंक यू। थैंक यू सीताराम जी। वेलकम।